हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी 12th क्लास की बायोलॉजी की, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो इन्फेक्शियस डिजीज थी वो हमने उठाई थी। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज में भी हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरीके से, यानी कि बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। अभी इसमें से हमारे सिलेबस में जो है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी टाइफाइड, टाइफाइड हो चुकी थी। आज हम उठा रहे हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये डिजीज है। अब इसमें इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो हाँ जी बिल्कुल ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और इसके अलावा ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी, अच्छा, कौन सी कैटेगरी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? इसकी कैटेगरी कौन सी है? तो ये एक बैक्टीरिया है। उसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि बीमारी किस तरीके से फैलेगी आगे से आगे, या स्प्रेड भी कह सकते हैं आप, कैसे स्प्रेड होगा। तो क्या है? पैथोजन फॉर निमोनिया एंटर्स आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये कैसे एंटर कर जाता है? थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है ना? हाँ जी, यानी कि इट मीन सांस से होने वाली बीमारी होगी। ठीक है, ये चीज। तो यहां पर आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ले लेंगे, लिख लेंगे कि पैथोजन फॉर निमोनिया एंटर आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद अगला जो हमने बनाया है वो है सिम्पटम्स। अब इसके सिम्पटम्स क्या है? तो पहला सिम्पटम क्या लिख रहे हैं कि एज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, एज द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन लीडिंग टू निमोनिया, ठीक है, alveoli ऑफ द alveoli गेट फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। यानी कि होगा ये कि निमोनिया के हो जाने की वजह से जो एल्वेलीज होंगे जिनके अंदर एयर फील्ड होती है, ठीक है, अच्छा, उनमें भर क्या जाएगा? फ्लूइड भर जाएगा। अब अगर ऐसा गुब्बारा जिसके अंदर भरना तो हवा चाहिए था और भर दिया लिक्विड, तो सीधी सी बात है हवा कम आएगी उसके अंदर। ठीक है, और जब आगे से आगे सप्लाई करनी थी, उस गुब्बारे के कनेक्शन किसके साथ होता है? कैपिलरीज के साथ। ठीक है, अच्छा, यानी ब्लड वेसल्स के साथ। अब वहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है ब्लड के अंदर, जो कैपिलरी के अंदर ब्लड जा रहा है। अच्छा, तो अब होगा क्या? उसके अंदर भर तो रखी है क्या? फ्लूइड। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसा ही कोरोना वायरस के केस में भी होता है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, कहां पे? एल्वेलीज में फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज। इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में करते भी यही है, करते ये है कि ऑक्सीजन लगाते हैं तुरंत सबसे पहले उसको, ये चीज है। फिर अगर वो और ज्यादा क्रिटिकल उसकी कंडीशन हो जाती है तो फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि सांस लेने में मशीन भी उसे सांस नहीं दे पाती, ऑक्सीजन नहीं दे पाती, उसकी डेथ हो जाती है। तो सिम्टम्स में आपने लिखा कि इसके एल्वेलीज में क्या हो जाएगा? फ्लूइड फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या सिम्टम हो सकते हैं? फीवर, चिल्स, ठीक है, यानी कपकपी छूटेगी, फीवर होगा, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट प्रोड्यूसेस येलो ग्रीन स्पुटम। ठीक है, अच्छा, यानी कि आपको जो यानी कि जो पेशेंट है उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी और
येलो ग्रीन कलर का क्या बन जाएगा, स्पूटम। स्पूटम का मतलब होता है बलगम, तो उसके बलगम बन जाएगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, तो ये उसके सिम्टम्स रहने वाले हैं। तो सिम्टम्स में क्या बताया, बुखार है, चिलनेस है, ठीक है, कभी छूटेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है उसको बलगम बनेगा, कफ आएगा, ठीक है। अच्छा, और सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंशन। अगली हेडिंग हम लेंगे प्रिवेंशन, यानी कि आप कैसे बच सकते हैं बीमारी से, ठीक है। तो अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन। बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही सिम्टम्स कोरोना में भी होते हैं, ठीक है। फीवर होगा, चिल भी हो सकते हैं, आपको थोड़ी सी कभी भी छूट सकती है, ठीक है। अच्छा, और खांसी, और वो क्योंकि फ्लूइड बनने लगता है तो जुकाम, ठीक है। अच्छा, और यही सब प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, वही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, जो कोरोना की प्रिवेंशन है वही इसकी न्यूमोनिया की प्रिवेंशन है। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचना है, क्योंकि वो जब छींकेगा या खांसेगा या बोलेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है न्यूमोनिया के, वो आसपास के सरफेस में गिर जाएंगे या आपके पास गिर जाएंगे, जिससे वो आपको भी हो सकती है बीमारी, ठीक है। ये चीज, डू नॉट यूज हैंकरचीफ एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय अफेक्टेड पर्सन, यानी कि उसके झूठे बर्तन, उसके आपका मतलब उसके झूठे रुमाल, उसके गंदे रुमाल जो है वो यूज में नहीं लेना आपने, ठीक है। इससे हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अच्छा, अब है नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। अब ट्रीटमेंट क्या है, इलाज कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है, बायो सॉल्युबिलिटी टेस्ट पहले उसके करवाए जाएंगे उस पर्सन के, बायोकेमिकल टेस्ट, बायो सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये उसके टेस्ट करवाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा उसको एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक, ठीक है। अच्छा, और एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मैंने कल भी बताया था, एंटीपायरेटिक यानी फीवर को रिड्यूस करने वाली, टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाली, हाँ जी। तो एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाएंगी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डिजीज जो करते हैं, अभी ये न्यूमोनिया थी, अगली डिजीज जो है हमारे सिलेबस में वो है एमोएबियासिस। एमोबियासिस या एमियोबैटिक डिसेंट्री, ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज जो है वो एमियोबियासिस, ठीक। अब इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने इनको हेडिंग वाइज लिखे हैं, तो बस अब सिर्फ यहाँ पे बदलना पड़ेगा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदल देते हैं, क्या है इसका, हाँ जी बिल्कुल ठीक, बोलिए बोलिए। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक। अब कैटेगरी ये बैक्टीरिया नहीं होता, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का होता है, तो ये प्रोटोजोआ इसकी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, प्रोटोजोआ कैटेगरी का ये, ठीक है, हो गया एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अच्छा, उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, ह्यूमन इन्फेक्शन अकर बाय टेकिंग फूड एंड मीट्स contaminated person, यानी कि आप यदि
मीट्स कॉन्टामिनेटेड पर्सन, अगर आप कॉन्टामिनेटेड पर्सन, एक्चुअली में सही लाइन ये बन रही है, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, मीट्स कॉन्टामिनेटेड फेशियल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, सॉरी इसको लाइन को ठीक कर लीजिए कि कॉन्टामिनेटेड फेशियल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन की कॉन्टेक्ट में आने से नहीं होगी, उसके फेशियल मैटर से हो सकती है। फेशियल मैटर का मतलब समझिए ना, एक्सक्रीटा, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, उसके फेशियल मैटर, और यदि फूड ले लेंगे, फूड की वजह से हो सकता है, ठीक है ये चीज। Houseflies act as mechanical carrier and have to transmit the parasite from feces to food, ठीक है, यानी इसका जो वेक्टर बनता है वो कौन है, इसका कैरियर कौन है, हाउसफ्लाई, मक्खी, ठीक है, वो क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन के फेशियल मैटर है उस पे जाके बैठेगा, और वहां से अगर खाना खुला हुआ है तो उस पे जाके बैठ जाएगा, और उस खाने को यदि हमने खा लिया तो इसका मतलब वो बीमारी हम में आ जाएगी। समझ में आ गई बात, यानी वो पैरासाइट हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो फेशियल मैटर अगर इन्फेक्टेड पर्सन का है, उसके कांटेक्ट में हम आ जाएं, अब उसके कांटेक्ट में हमको डायरेक्ट थोड़ी जाएंगे उसके कांटेक्ट में, ठीक है। अब आप देखो एक जो काम करता है उस तरीके का, ठीक है, जिसको एक जमादार कहते हैं, उसका रोल देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो कितने उसमें क्या पता कौन इन्फेक्टेड पर्सन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है, और वो कहां से कैसे गंदगी साफ करते हैं, ठीक है, ये चीजें उनकी विचार की अपनी मेहनत है, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मेहनत होती है कि वो उसका अपना काम है। तो इसीलिए अभी आपने देखा भी होगा जिन दिनों ये अभी कोविड का जब चल रहा था तो लोगों ने उनके लिए सम्मान में तालियां और वो प्लेट्स बजाई, वो उन्हीं के लिए करी थी, उनके सम्मान में ही करी कि वो इतने उस बुरे दौर में भी अपने काम कर रहे, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो इन्फेक्टेड पर्सन के की फेशियल मैटर के कांटेक्ट में आने से, और वो कांटेक्ट कौन लेके आएगा, हाउसफ्लाई लेके आएगी, और आपने खाना यदि खुला रखा है तो इन्फेक्टेड खाना खाने की वजह से हमें हो सकता है। तो इसीलिए आमतौर पर इस तरीके के शॉप्स, मेले, जो खुले बाजार होते हैं, मार्केट्स होती है, उन जगहों पे जाना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो सकता है कि गंदे मक्खी मच्छर उस पर उड़ करके वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स में इसमें रहेगा कॉन्स्टिपेशन, इसमें कब्ज रह सकता है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ठीक है, यानी ऐंठन, ठीक है। अच्छा, पेट में एक प्रकार की ऐंठन रह सकती है, यानी कि हल्का हल्का दर्द रहेगा, ठीक है। अच्छा, एब्डोमिनल पेन तो खैर कही रहा है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, यहां से आपके नीचे तक के पूरे रीजन को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपकी मसल्स में पेन हो सकता है, और इसके अलावा पेशेंट्स ऑफ दिस डिजीज डिस्चार्ज म्यूकस, ब्लड एंड ब्लड क्लॉट्स इन देयर स्टूल्स, यानी कि अपने जो एक्सक्रीटा वो एक्सक्रीट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, यानी वेस्ट जो बाहर निकालेंगे, उस वेस्ट में उनके क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, और इसके अलावा जो है ब्लड क्लॉट निकलेंगे, या ब्लड भी निकल सकता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये भी उसको प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि जो अपना वेस्ट बाहर निकल रहा है उस वेस्ट के साथ साथ म्यूकस और ब्लड क्लॉट आएगा बाहर, ठीक है। इन सीवियर केसेस डेथ में भी अकर, इन सीवियर केसेस डेथ हो सकती है, ठीक है, ज्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन रहती है तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन, तो अब इसमें थोड़ा सा जनरल प्रिवेंशन है, जब हमें समझ में आ गया कि बीमारी का कारण क्या है तो प्रिवेंशन भी खुद बना लेंगे। जैसे कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है, खाने को ढक के रखें, खुला हुआ खाना ना खाएं, ठीक है, खुले में शौच ना जाए, बस ये प्रिवेंशन है, यानी खुले में शौच नहीं करना, ना किसी को जाने देना, ठीक है। अच्छा, और जो है खुला खाना नहीं खाना, ठीक है, बस ये इस तरीके का खाना अवॉइड करना आपने, बस खाने को ढक के रखना है, ये प्रिवेंशन है, ठीक है जी, ये प्रिवेंशन हो गई। क्लीननेस,
ठीक है, आपको क्लीननेस रखनी है, सफाई रखनी है, बस वही बात है कि सफाई रखने का मतलब क्या है कि मक्खियां ना आए जिससे, है ना, ये चीजें। अच्छा, आपको बर्तन साफ रखने हैं, यूटेंसिल्स को क्लीन रखना है बिल्कुल, ठीक है, खाने को कवर करके रखना है, ठीक है। अच्छा, और हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस को आने नहीं देना है घर पर, ठीक है, ये प्रिवेंशन है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाता है ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी अम्योपिक ड्रग्स, एक मैं ड्रग का नाम लिख देता हूं, ये ट्रीटमेंट है एंटी इसमें बड़ा फेमस नाम है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक दवाई होती है। ये आपको आमतौर पर नॉरफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल के नाम से, नॉरफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। वैसे तो मेट्रोनिडाजोल अपने आप में अकेली भी आती है, थोड़ी बड़ी बड़ी टैबलेट होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, मेट्रोनिडाजोल इससे ये आमतौर पर जब दस्त वगैरह लग जाते हैं लोगों को, ठीक है, उसमें भी दे देते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का दस्त की ही बीमारी है, लूज मोशन वाली बीमारी ही तो है ये भी, मगर इसमें थोड़ा सा उसको बलगम भी आता है साथ में, ठीक है, उसको खून भी आ सकता है, ये थोड़ा और ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। सिंपल लूज मोशन के केस में सिर्फ खाली क्या होता है, फीसियल मैटर क्या हो जाता है, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में आने लगता है, क्योंकि इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। हाँ जी, ये चीज, बट इस केस में खून भी आएगा उसको, ठीक है, ये चीज। अच्छा, तो उसमें मेट्रोनिडाजोल नाम के एंटीबायोटिक देते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज हो जाना, हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी एक सिम्टम रहता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन देखो क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे करके बदलती हैं, जैसे शुरुआती दौर में उसको ये सिम्टम रहा, बाद वाले दौर में उसको दूसरे सिम्टम्स रहेंगे, ये चीज है ना। पहले दौर में उसको कॉन्स्टिपेशन, यानी इसमें बिल्कुल पानी बाहर नहीं आएगा। लूज मोशन में और ये वाली डिसेंट्री में फर्क होता है। लूज मोशन के केस में बिल्कुल पानी बाहर निकलता है, इस केस में निकलता तो फेशियल मैटर ही निकलेगा बाहर, निकलेगा तो एक्सक्रीटा, बट माइल्ड सॉलिड होता है, हल्का सॉलिड बाहर निकलता है, ठीक है, ये चीज है। उसको ऐसा फील रहता रहेगा कि उसका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, ये चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका, इसके अलावा आप देंगे उसको एंटीबायोटिक्स भी देंगे। अच्छा, तो एंटीबायोटिक्स के नाम क्या है, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, मेट्रोनिडाजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन देंगे, ये भी एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। नॉरफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, ये दवाइयां देंगे उसको, ठीक है, ये चीज। ये तो एंटी एमोबिक ड्रग है, ये एंटीबायोटिक है। तो आमतौर पर मार्केट में एंटीबायोटिक में नॉरफ्लॉक्सासिन और एंटी एमोबिक दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, दोनों टैबलेट मिक्सअप होती है, एक ही टैबलेट में दोनों टैबलेट मिल जाएंगे, दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, अलग अलग लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, ये चीज। हालांकि नॉरफ्लॉक्सासिन ऐसी एंटीबायोटिक है जो और इन्फेक्शन में भी काम आ जाती है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में भी काम आती है, ठीक है। यानी पेशाब से अब आप उसको अगर ये दे दोगे तो उसको तो नीड ही नहीं थी एमोबिक ड्रग की, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए तब इसमें सेपरेट भी आती है और एक और कंबाइन भी आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए खैर, आज के लिए ये दो ही डिजीज लेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग ये दो डिजीज लेते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करें। थैंक यू।